दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं तेरी मेरी अधूरी प्रेम कहानी। राहुल जैसे ही बस स्टैंड से बाहर आया, उसने कुछ लोगों की भीड़ देखी। सड़क के बीच कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और लोग भागकर उधर ही इकट्ठा हो रहे थे। राहुल भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंच गया। वो ये नज़ारा देख दंग रह गया। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका पैर टूट चुका था और सर में भी बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से बहुत खून बह रहा था। चारों तरफ खून ही खून था और लड़की तड़प रही थी। ये देख राहुल लोगों से बोला, भीड़ लगाकर क्या देखते हो? इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो, वरना ये मर जाएगी। लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने ऑटो वालों से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। जब उसने अस्पताल का पता पूछा, लोगों ने बताया यहीं से 3 किलोमीटर दूर है अस्पताल। राहुल उस लड़की को कंधे पर डाले अस्पताल की ओर भागने लगा। अस्पताल पहुंचकर उसने लड़की को भर्ती कराया और उसका इलाज शुरू होने से पहले ही डॉक्टर ने कहा, तुम इसे सही समय पर लाए हो, वरना ये बच नहीं पाती। इसके पैर की हड्डी टूटी हुई है और सर में भी गंभीर चोट है, जिसका ऑपरेशन करना होगा। 50,000 रुपये जमा करा दो, हम इलाज शुरू कर रहे हैं। लड़की के पास कोई भी फ़ोन नंबर या पता नहीं था जिससे उसके घर तक खबर पहुंचाई जा सके, और राहुल के पास भी इतने पैसे नहीं थे। राहुल चिंता में पड़ गया। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? पैसों के लिए वो चिंता कर ही रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? राहुल ने पूछा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आदमी ने पूछा। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। कैसे मिलेंगे? मैं काम करके सारे चुका दूंगा। तुम्हें काम करके चुकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बड़े धनवान का बेटा एडमिट है, जिसे एक किडनी और 2 बोतल खून की ज़रूरत है। अगर तुम दे दो तो बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दिला सकता हूँ, आदमी ने कहा। राहुल बिना सोचे तैयार हो गया। अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून देकर राहुल ने पैसे जमा करा दिए और दिन रात उस लड़की के साथ रहने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी। मन ही मन राहुल उसे चाहने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो लड़की बेहोश थी और उसे होश नहीं आ रहा था। राहुल उसका नाम भी नहीं जानता था। एक किडनी और खून की कमी के बाद लगातार जागकर लड़की की देखभाल करके राहुल की तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक रात राहुल लड़की के पास अस्पताल में ही कुर्सी पर बैठा था कि अचानक लड़की को होश आ गया। राहुल ने हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया उसका नाम प्रिया है। लड़की के घर वालों का नंबर लेके राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करके आता हूँ ताकि वो भी आ जाएं। राहुल बाहर चला गया और प्रिया अकेले ही रह गई। कुछ देर बाद नर्स आई और उसने प्रिया के होश आने की बधाई देते हुए कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो बच गई। अगर तुम्हारे पति ना होते तो तुम ना बचती। उन्होंने तुम्हारी दिन रात सेवा की है।
उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने तुम्हारे खातिर अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया है। ऐसा पति तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। प्रिया ये सुनकर दंग रह गई। कोई अनजान इंसान किसी की इस तरह से भी मदद कर सकता है। प्रिया राहुल के आने का इंतज़ार करने लगी और सुबह हो गई, किंतु राहुल न आया। कुछ बाद प्रिया के माता पिता आ गए, जो बहुत ही घबराए हुए थे। प्रिया ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया। पिता राहुल का ये एहसान सुन बड़े प्रभावित हुए। राहुल को देखने के लिए पिता अस्पताल के बाहर गए, किंतु राहुल कहीं नहीं मिला। प्रिया ये जान बहुत दुखी हुई, उसे बचाने वाला उसका मसीहा अब कहीं खो गया था। प्रिया दिन रात राहुल के बारे में सोचती रही, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। प्रिया ठीक होकर घर भी आ गई, किंतु राहुल का कोई भी पता ना मिला। प्रिया अपने एक्सीडेंट वाली जगह गई, लोगों से पूछा, किंतु राहुल का पता नहीं चला। पिता ने दिलासा दिया और राहुल को ढूंढने में लग गए और इसी तरह लगभग 1 साल गुजर गई, किंतु प्रिया ने राहुल की तलाश जारी रखी और उसके प्रयास ने अपना रंग दिखाया। राहुल को ढूंढते हुए प्रिया उस ऑटो वालों तक पहुंच गई, जिसने राहुल को सतीश के घर तक पहुंचाया था। प्रिया तुरंत उसी ऑटो में बैठकर सतीश के घर पहुंच गई। सतीश प्रिया को देख बहुत अचंभित हुआ। सतीश ने बताया, वो बहुत खुशी से शहर आया था। उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, किंतु शहर में आते ही उसकी मुलाकात तुमसे हो गई और पैसों की कमी की वजह से उसने अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून बेचकर तुम्हें बचा लिया और खुद बहुत बीमार हो गया। अपना इलाज करने की उसकी हैसियत नहीं थी और वो तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। सतीश ने आगे बताया, इसी वजह से जब तुम्हें होश आ गया था तो वो तुम्हारे पिता को फ़ोन करके मेरे ही पास आ गया था। मुझे लगता है वो मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। सतीश की बात सुनकर प्रिया रोने लगी और उसने बताया, मैं भी राहुल को बहुत चाहती हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है। उसके जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। मुझे बताओ अब वो कहाँ है? मैं उसका इलाज कराऊंगी और हमेशा उसकी सेवा करूंगी। प्रिया की बात सुन सतीश की आंखों में नम हो गई और वो पछताने लगा, काश मैंने उसकी मदद की होती। इतना कहकर सतीश फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया घबरा गई। उसने रोते हुए पूछा, क्या हुआ राहुल को? सतीश ने रोते हुए कहा, प्रिया तुम्हारी लव स्टोरी अधूरी रह गई। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 10 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। प्रिया के दिल में जैसे जोर का धक्का लगा। उसके आंसू अचानक रुक गए। वो कुर्सी से उठी और बाहर निकल आई। सतीश प्रिया को आवाज़ देता रहा, लेकिन जैसे ही प्रिया को कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। सतीश खड़े देखता रहा और प्रिया उसकी आंखों से ओझल हो